हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। मेरे चैनल टैरो आर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कमिंग टू द चैनल टुडे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शाउट आउट टू ऑल दोज पीपल हु हैव बीन मैसेजिंग मी एंड सेंडिंग मी डीएम मैसेजेस ऑन Instagram. Thanks a lot for the wonderful response. और just keep up the support, just keep watching the channel and stay tuned for a lot of exciting things coming your way. तो आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ टू लेट यू नो कि आपके रिलेशनशिप में क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इज देयर एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अदर पर्सन इन योर रिलेशनशिप, अ थ्री पार्टी सिचुएशन. सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं. ये है पाइल नंबर 1 द टाइगर्स आई क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द लैपिस lazuli क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 द ग्रीन जेड क्रिस्टल. साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या गाइडेंस है कार्ड्स की. अगर सिचुएशन है थ्री पार्टी तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन, व्हाट शुड यू बी डूइंग, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. ऑल्सो अगर नहीं है then also what's on the cards for you on the relationship front. But this is mainly to tell you the scenario of a three-party situation in your relationship. Please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates and leave the rest. If you feel that the reading is not resonating with you, या अगर आपको लगता है कि जो भी सिनारियो इन कार्ड्स का बन रहा है इट मे नॉट बी अपीलिंग टू यू, आपको लग रहा है दैट दिस इज नॉट योर सिचुएशन, देन प्लीज डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग अपॉन योर सेल्फ. मे बी सम अदर रीडिंग इज मेंट फॉर यू. ऑल्सो दीज आर टाइमलेस रीडिंग्स विच मीन्स कि जब ये रीडिंग आपके सामने आती है उसका महत्व, उसका टाइम और उसकी ज़रूरत आपको उस टाइम पर है, इसीलिए ये आपके लिए उस टाइम पर आई है. दैट्स द टाइम व्हेन इट्स मेंट टू बी हर्ड. So just stay focused when you're thinking about your person while you choose these piles. मैं आपको फिर से बता दूं कि जब आप इन piles को choose करें then please do make sure that you have thought about your person before choosing your pile. I've still kept the piles like this, pile number 1, pile number 2, pile number 3. आप इन crystals के साथ भी connect कर सकते हैं and just pause the video and you can see these piles and then you can choose your pile on the basis of whatever is going on in your relationship. Also remember that I have mentioned the timestamps in the description box that will help you to further just go directly to your pile. तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द टाइगर्स आई क्रिस्टल, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, इज देयर अ थर्ड पार्टी सिनेरियो, इफ yes or no, whatever the situation, what's the next move of your person and what should you be doing. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी सिनारियो है, मे बी यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ वेरी रफ रिलेशनशिप, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ विड्रॉल फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. आपके अंदर एक होप जरूर है कि चीजें ठीक हो जाएं, बट येस साथ ही यू स्टिल डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू पुश योर सेल्फ फर्दर. आपके अंदर काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस आपकी खत्म हो चुकी हैं या टूट चुकी हैं. अ फीलिंग ऑफ हर्ट इज देयर इन दिस रिलेशनशिप. ऑल्सो रिमेंबर कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, ये फीलिंग्स आपके या आपके पर्सन किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती हैं, टू ईच इट्स ओन. सो अभी आपने स्ट्रेंथ एंड करेज आपके अंदर खत्म हो चुका है इस रिलेशनशिप को डील करने का. शायद चीजें आपके साथ नहीं चल रही जिस तरह से आपने बहुत मेहनत करी है, बट जो फाइनल आउटकम रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्सपेक्टेशन से कम रहा है, आपके लिए थोड़ा सा हर्टफुल रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट देयर इज अ थर्ड पार्टी सिनारियो, या एक थर्ड पार्टी सिनारियो था जिसकी वजह से डाउनफॉल शुरू हुआ है इस रिलेशनशिप का, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरती हुई आई हैं. फॉर द वंस हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड इसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऑफ अ फीमेल हु इज डोमिनेटिंग एंड इसका असर आपके रिलेशनशिप पे. सो इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर वॉचिंग पाइल नंबर 1 एंड इफ यू हैव चूजन दिस, देन आई कैन सी दैट आप काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हो. आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ अनदर वुमन, इट मे नॉट बी, ज़रूरी नहीं है कि दिस इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दिस इज अ चीटिंग, बट इट कुड ऑल्सो बी दैट किसी ने इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश करी है. A middle-aged woman, I would say somewhere in the age of 50, 55, something like that, who has tried to just dominate this relationship. And
ये अभी एक स्टैग्नेंसी से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है. आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं. फॉर अ लॉट ऑफ यू हो सकता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिसने भी ये प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं, उन्होंने एक आपके पर्सन के आगे आपकी एक इमेज बना दी है विच मे नॉट बी अ ट्रू इमेज. So that's the reason you are just feeling that how will things get better. You are in a hope, but yes, you are कहीं ना कहीं very very मतलब आपकी एक सिचुएशन में इसमें आपको ऐसा लगता है उम्मीद रखें या ना रखें, चीज़ें कभी मेरे वापस ठीक होंगी या नहीं होंगी. आपके पर्सन को ट्रूथ मालूम है. लेट मी टेल यू, आपके पर्सन को सच्चाई मालूम है who is wrong and किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है. But your person is just taking some time off right now. They want to still think about this whole relationship. They know that उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है, चाहे आपको पहचानने में, चाहे इस सिचुएशन में, एंड दे वॉन्ट यू टू फॉरगिव देम. बट उनके अंदर भी ये होप है दैट योर पर्सन डजंट नो वेदर यू विल बी बैक टू विद देम और नॉट, या फिर आपका वापस से रिलेशनशिप ठीक होगा या नहीं होगा. बट दैट होप इज देयर, एंड लेट मी टेल यू that even though the three-party scenario is there and this struggle is very real and you are going through a lot of stress and anxiety in this relationship, for a lot of you हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही burden महसूस कर रहे हैं. But let me tell you that balance is on the cards. Also there is another, for a lot of you I can say, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, एक हर किसी की सिचुएशन अलग है, बट जो इस पाइल की जनरल एक एनर्जी है वो है यस, देयर इज अ थ्री पार्टी सिचुएशन. फॉर सम इट इज बिकॉज ऑफ this lady who has created issues. For a lot of you I also see that either you or your person has seen the partner with some other person. You can see it clearly in the cards. I left you when I saw you with someone. So whether it is a misunderstanding, whether it is a cheating or a betrayal, that you have to know for your situation. But इतना है कि yes, एक थर्ड पार्टी सिनारियो की वजह से इतना अच्छा रिलेशनशिप काफ़ी हद तक गिर चुका है नीचे. But again I will say, please उम्मीद मत छोड़िए, because what I can see in this relationship is that you and your person will understand again and get back, क्योंकि प्यार है आपके रिलेशनशिप में. एंड आई डू सी यू बोथ कमिंग बैक टुगेदर आफ्टर दिस होल सिनारियो ऑफ स्टैग्नेंसी. कंफ्यूजन रहेगी, आप प्रोज एंड कॉन्स वे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग वेट करेंगे. हो सकता है दिस सिनारियो हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस द पास्ट 4 months और कैन इवन टेक अप टू 4 months. कुछ लोगों के लिए 4 weeks से शायद चल रहा होगा. बट इसको ठीक होने में फॉर अ लॉट ऑफ यू 4 महीने तक लग सकते हैं. But the wait is real, and then the outcome is also going to be a very pleasing one for you. You and your person will start to understand the connection once again. अगर कुछ लोगों में अभी नहीं हुई है शुरुआत वापस रिकनसाइल करने की, या एक सिग्नल नहीं आया, let me tell you that this connection will again start getting better. But yes, there is a strong message here from your person that they feel that they need to ask for forgiveness, and they are hoping that they can forgive you, that you can forgive them. Also they are wishing that maybe जिस तरह से ये पूरी चीज़ हैंडल हुई है, जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, it's not been a great thing on their their part. So they are wishing that they are just hoping कि काश मैंने आप इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया होता, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया होता. And also they feel that life is not the way it was when it was with you. तो एक बिखराव तो उनको भी महसूस हो रहा है. And they just want that I wish I can get back to that normal self with you. I wish things get better with you. I wish we can both share our feelings with each other. जो अभी obviously बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिनारियो से आप लोग गुजर रहे हैं अपनी सिचुएशन में. But the good thing is that yes, 3 to 4 months from now I do see stagnancy in your cards. I getting away from you. Also I see more for a lot of you, अगले 28 दिन में one of your person, and especially if your person is a male and you are a female and your person is a male of course, then I see that your person might make that move. Your person might take that step of removing the dullness. And for a lot of you, expect flowers coming your way, expect that extra sweetness from your person coming your way, एक gesture कि they want to make it up to you, and that's on the cards for you. 28 days में काफ़ी लोगों की reconciliation, एक reunion की शुरुआत हो जाएगी, एक patch-up की शुरुआत हो जाएगी. And this might take up to 2.5 months for some might even take 4 months.
बट द गुड पार्ट इज दैट येस, जो ये स्टैगनेंसी है, जो ये 3 पार्टी सिचुएशन है, वो आपकी ख़त्म हो रही है, और काफ़ी हद तक सारा एफर्ट आपके पर्सन ही डालेंगे, उन्हीं के अंदर वो फीलिंग्स आएंगी, उन्हीं के अंदर वो डिटर्मिनेशन आएगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रॉम द मैसेजेस इटसेल्फ दैट इट इज़ वेरी क्लियर that they do feel that they have done the wrong, they are in the wrong, that guilt is there in their mind, and they are wishing that you and them can get back to each other once again. They want to be more than friends with you, they want to have that extra commitment with you, they feel that you're a special person, and they are just taking this time off for हीलिंग, बिकॉज आप दोनों के साथ जिस तरह से भी चीज़ें हुई हैं, फॉर अ लॉट ऑफ यू इट इज़ अ source of betrayal also. You have gone through a lot in this relationship, and because of that they are just giving you yourself and this relationship the time and space to heal. So just wait and watch how things unfold for you, people who've chosen pile number 1. And I also feel that you need to trust your person once again, give them that second chance. And also please, अब इस पूरे सिनारियो में डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट फॉर योर पर्सन, बिकॉज अभी भी ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहां पर आसपास के लोग आपके और आपके पर्सन के बीच में दरारें क्रिएट करेंगे, कंफ्यूजन्स क्रिएट करेंगे, एंड अगेन दैट फीलिंग ऑफ वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप विल हैपन. आपको सोसाइटी को नहीं प्लीज करना, आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपके रिलेशनशिप को कोई अवार्ड नहीं चाहिए. You need to gauge and understand each other. You need to have the trust in each other. आप दोनों को एक दूसरे के ट्रस्ट को जीतने की ज़रूरत है, जो अभी नहीं हो रहा. So again I am telling people who've chosen pile number 1 that you need to understand each other and trust each other. Give your person that chance to speak up. Share your emotions with your person and do not trust anybody else in this whole scenario. कोई भी third person इस relationship में नहीं आना चाहिए. This is a warning that the cards are giving. So with that, I will take your leave, people who've chosen pile number 1, and I hope that things get better between you and your person and things will flourish later on. So just keep watching my readings, and I hope this reading was resonant and beneficial for you. Let me know in the comment section if it was helpful, and I'll be coming back with more such readings. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द लैपिस लजुली क्रिस्टल. क्या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस होल रिलेशनशिप, व्हाट आर द मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लेट मी टेल यू दैट पहली चीज, फॉर अ लॉट ऑफ यू द थर्ड पार्टी सिचुएशन इज नॉट, आई विल नॉट से इट्स अ नेगेटिव सिनारियो, बट येस आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक आपकी फैमिलीज या का अप्रूवल इज अ मेन इशू इन दिस होल सिनारियो. And also because of the family issue, because of the families not agreeing or a person in your family not agreeing, it has led to some kind of a negative response. It has led to, I will not say breakup, but yes, things have come down, fallen, things have come down in a bad manner, but there is definitely hope on the cards for you. And within the next 2 months I see things getting much better for people who've chosen this pile. Also I would say कि अगर आपको लग रहा है चीज़ें हाथ में नहीं है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम छोड़ दीजिए. डू नॉट पुश थिंग्स राइट अवे. मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी दिस इज नॉट द राइट सिनारियो. 1 month के बाद चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी. योर पर्सन माइट हैव अ प्लान, योर पर्सन माइट कम अप विथ सर्टन आइडियाज टू मेक योर फैमिलीज अंडरस्टैंड. क्योंकि आप जितना भी अभी एफर्ट डालोगे, जो कार्ड्स दिखा रहे हैं वो ये है दैट इट्स योर एफर्ट्स, आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, वो जो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है आपकी फैमिली का, वो आप दोनों की डिटर्मिनेशन को काफ़ी हद तक ख़त्म करता चला जाएगा. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच फॉर द राइट टाइम टू कम. यू नीड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर रिलेशनशिप, यू नीड टू गिव प्रायोरिटी टू फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिलीज नहीं मान रही, एंड वाई दिस थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग इशूज बिटवीन यू एंड योर पर्सन. ज़रूरी नहीं है ये डायरेक्टली इश्यूज बन रहे हो, बट बिकॉज दे आर नॉट अग्रीइंग, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर बोथ ऑफ यू एंड द रिलेशनशिप. आई डू सी सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स, आई डू सी थिंग्स गेटिंग बेटर, बट
only after you and your person going through a very rough patch. A tough cycle is on the cards for both of you to convince your families. And in this pile, I would like to tell you that the convincing of this one woman is going to be of utmost importance for you people. आप लोगों की पाइल में एक एनर्जी है of the Queen of Wands, which could be the mother of either the woman or of the girl or the boy who is trying to create issues. And अगर आपने उनको कन्विंस कर लिया, अगर आप इस डायरेक्शन में निकल पड़े आपने उनको कन्विंस कर लिया, तो half your battle is almost won, because वो मान गई, this lady, if she agrees, then the wait is over, then things will be fine between you and your person. And this third party scenario जो कि इस woman की वजह से बन रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा. बट अभी इनको मत छेड़िए, अभी इस सिचुएशन को ज्यादा प्रेशराइज मत करिए. डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस, क्योंकि रिलेशनशिप में फिर आपके और आपके पर्सन में ही प्रॉब्लम्स आएंगी. आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऐसा सिनारियो आएगा वेर इन थिंग्स विल बिकम वेरी सार, थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो अभी ऐसा नहीं है. सो जस्ट डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल से सर्टेन थिंग्स टू यू. अभी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी. ये ऐसा एक सिनारियो हो सकता है आने वाले टाइम में कि पीपल स्टार्ट सेइंग सर्टेन थिंग्स टू प्रोवोक यू और योर पर्सन फॉर द रिलेशनशिप. असलियत जानने के लिए कि कितने ज़्यादा इस रिलेशनशिप की गहराई है, आप कितने पानी में है, ये जानने के लिए आपके पर्सन और आपके सामने ज़रूर आपका नाम लिया जाएगा, या आपके सामने आपके पर्सन का नाम लिया जाएगा, सिर्फ आपको इंस्टिगेट करने के लिए, सिर्फ आपको प्रोवोक करने के लिए. सो दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि आपको किसी की बातों पर रिएक्ट नहीं करना. जस्ट बी ग्रेटफुल दैट द यूनिवर्स इज टीचिंग यू अ लेसन, that there are people in this world who may create issues between you. And if you are watching this reading and if you feel that this reading is resonating with you, then I will also like to say that be grateful that this reading has come in front of you and it is warning you, because काफ़ी लोगों की लाइफ में अब आने वाले टाइम में ऐसे सिनारियोज होंगे where people around you will try to provoke you by taking certain names, by throwing situations at you to see how you react to a certain situation, जहाँ पर आपके पर्सन का नाम आएगा. पर याद रखिएगा, ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को रिएक्शन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर ओनली मेंट टू सी द इनसाइट ऑफ योर रिलेशनशिप, विच राइट नाउ इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप किसी को असलियत दिखाएं. You first need to understand कि आपको क्या करने की ज़रूरत है to win over this lady or to win over a man who is right now becoming this third person in your whole scenario. Also let me tell you, आप और आपके person को अपने बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है. You do not have to hide things from each other. This is a negative scenario that is going on, but आप लोगों के लिए negative scenario अगले 28 days, 18 to 28 days में ख़त्म भी हो रहा है. And it's going to be a new beginning. 24 days में also things can start getting better for you. But till then, you need to just wait and watch. You need to hold on to your feelings, your relationships. I do see completion on the cards. I do see a settlement. I do see a commitment. I see this couple who is absolutely happy and settled with each other. But after a long struggle, you do have unexpected gains coming your way. You do have miracles on the cards for this relationship, but only after a good amount of anxiety, only after going through a good amount of like I said, a tough cycle is there on the cards for you and your person, जिसके बाद ही टेम्परेंस यानी कि बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में, और तभी सेलिब्रेशन आएगी, तभी. लेकिन याद रखिएगा, अगेन आई विल से कि जो आसपास चीज़ें होंगी, अगर आप इनके ऊपर रिएक्ट करेंगे, अगर आप इनके ऊपर अपने आप को ज़्यादा इनके ऊपर तवज्जो देंगे, तो आपकी जो डिटर्मिनेशन है अपने पर्सन के लिए वो ख़त्म होती जाएगी. या आपकी जो एक डिटर्मिनेशन है इस रिलेशनशिप को बचा करके प्योर फॉर्म में पकड़ के रखने की, लाइक आई सेड, यू नीड टू होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आपकी कल ही शादी हो जाए या कल ही कुछ हो जाए. लोग बहुत पुश करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू understand your person, heal yourself, heal your mind, body and soul,
and also see the true picture of the people around you which the universe is trying to show you. This is the lesson that the universe is trying to show you, क्योंकि आज ये problems create हुई हैं, कल ये lady और problems भी create कर सकती है once you both are married. The lady I'm talking about is this old middle-aged lady. Like I told you in the beginning that she is the third party scenario. It could be a mother, it could be a sister of both of you, of one of you, whatever. सो अपना प्यार मत खत्म करिए एक दूसरे के लिए, अपनी डिटर्मिनेशन मत खत्म करिए एक दूसरे को पाने के लिए. और उसके लिए ज़रूरी है दैट आप और आपके पर्सन एक ऐसे सिनारियो में रहें जहाँ पर पेशेंस हो और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करिए. दूसरों के बहकावे में आकर के प्रोवोक मत होइए टू गिव आउट आंसर्स, टू गिव आउट the insights of your relationship. Again, I will tell you, you and your person are divinely blessed. There is a reunion for both of you. If you have had arguments, if there are issues going on, this will all settle down. And also you and your person can get married. You can get into a better relationship. There is commitment on the cards. That's the card of the lovers. But याद रखिएगा that these lovers go through an issue. आप देख सकते हैं इसमें एक third person already खड़ा हुआ है. There is a lady already standing over there. So you need to understand that these lovers get together only after a major amount of struggle in their life. So I wish you all the best, people who've chosen pile number 2. जो मैंने आपको बताया है, if you feel that the reading is resonant, please do follow these steps. Please do listen to the warnings that the cards are saying. Let me know if the reading was resonant. Let me know if it was helpful for you. Leave your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings. Thanks a lot for watching today's video and joining in my channel. I'll see you soon. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. क्या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिनारियो है? अगर है तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम एंड व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दिस होल सिनारियो. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, लेट मी टेल यू दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके और आपके पर्सन में जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी रिलेशन सिनारियो और सम काइंड ऑफ अ इशू, बट रादर इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ क्रिएटेड डलनेस. आपने और अपने पर्सन ने जो बनाई है, एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बट कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिसने आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं. दीज आर योर सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. ऑल्सो आई कैन सी दैट एक डलनेस है इस रिलेशनशिप में, एक बल्कि इस रिलेशनशिप में मुझे दिखता है कि एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक कर सके. somebody is required to intervene between you and your person. and शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे for a new beginning, for a new hope, for a new opportunity in this relationship, जो कि शायद आपको अभी तक नहीं मिली है. I see a new beginning on the cards and I do see कि अगर आप एक थर्ड पर्सन को इंटरवीन करने के लिए लाते हैं इस रिलेशनशिप में, या किसी से अपने दिल की बात कहते हैं that you like this person and you're not able to make that move, you're not able to express your feelings, then this third person can actually help you. वो कौन है, वो कैसे है, वो आपको अपनी सिचुएशन में देखना पड़ेगा. इट कुड बी अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर, अ कोलीग, बट यस, जो इस रिलेशनशिप का जो अभी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, इट्स बिकॉज ऑफ यू एंड योर पर्सन. यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कंप्लीटली टूवर्ड्स ईच अदर. यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेल द ट्रूथ. प्यार आप दोनों में है, एक अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. एंड देर इज अ फीलिंग ऑफ आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. दैट्स व्हाट दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, दैट उनके भी मन में क्लैरिटी है कि दे नो दैट यू आर द वन, और यू आर अ more than a friend for them, or want they want you to be more than a friend. For a lot of it there is an energy that maybe आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं उसका एक you were close to each other but एक्सप्रेस नहीं किया, इसीलिए दूरियां आ गई, या कहीं ना कहीं एक एनर्जी है ऑफ एन इशू that has happened between you both. बट अब आपके पर्सन बार बार पुरानी बातों को सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं क्या हम वापस हो पाएंगे, will we be ever again to will we ever be again.
एंड देर ऑल्सो फीलिंग दैट मे बी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्होंने आपको अपने पास नहीं आने दिया. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट देयर इज अ सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, जहां पर ऐसा लग रहा है कि यू नो फीलिंग दैट शायद पेरेंट्स नहीं मानेंगे, शायद फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, या मैं शायद बहक गया था या बहक गई थी, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग. मैं I let you come very close, I came very close to you, but no, it just happened for some time and this is not the right thing. So whatever, there is a social element involved, और उसकी वजह से अब आपने अपने आप को पीछे कर लिया है या आपके पर्सन ने अपने आप को पीछे कर लिया है, but that love, that attraction is definitely there on the cards, and ये पार्टनरशिप बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत ब्लूम कर सकती है. लेकिन इसके लिए अपनी रियल फीलिंग्स बताना एक दूसरे को और इस रिलेशनशिप का कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है फॉर यू एंड योर पर्सन. बहुत लोगों को शायद पता है दैट फॉर वट एवर रीजन इट कुड बी एनी बैरियर, इट इज अ सोशल बैरियर जिसकी वजह से आप या आपके पर्सन इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं दैट यू आर नॉट द वन और योर पर्सन इज नॉट द वन, बट दैट प्यार है, कुछ आपका या तो ऐसा कोई रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, बट ये सारी प्रॉब्लम्स आपके खुद के बनाई हुई हैं और आपके पर्सन की बनाई हुई हैं. यू आर शायद बहुत ही ज्यादा आप लोग ओवर थिंक कर रहे हैं आगे को लेकर के, और अभी जो आप लोगों के अंदर फीलिंग्स है उनको आप शायद बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, या फिर जो ये अट्रैक्शन और ये प्यार है, अनकंडीशनल लव है, इसको आपने साइड कर दिया है. टू मच अबाउट द फ्यूचर, टू मच अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोग सोच रहे हैं जो शायद अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती. एक सोशल नॉर्म, एक सोशल एलिमेंट, एक सोसाइटी एग्जिस्ट तब करेगी जब आप दोनों पहले अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बताएंगे. आपने कुछ भी नहीं किया है एक दूसरे के लिए, यू हैव जस्ट वॉकड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड आर थिंकिंग टू मच अहेड ऑफ द फ्यूचर. सो I will suggest that you need to make that move, people who've chosen pile number 3. And if you are the woman or whoever, you're the person, man, woman, whoever you are, if you're watching this reading and if you've chosen pile number 3, और अगर आपको लग रहा है कि ये reading आपके साथ resonate हो रही है, then the guidance from the cards definitely for you is to make that move. You need to give out a signal to your person about the true feelings that you have, क्योंकि clearly मैं cards में देख सकती हूँ, it's the card of the lovers, it's the card of reunion, it's the card of celebration, as well as बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि प्यार बहुत है इस रिलेशनशिप में और चीज़ें बहुत अच्छे टैंजेंट पे जा सकती हैं अगर आप अपने एफर्ट्स डालें. 8 of Cups क्लियरली शोज मी इफ यू पुट योर एफर्ट्स यू कैन गो इन द राइट डायरेक्शन, बट वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं हो. यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन, यू हैव टू गेट दैट स्ट्रेंथ, दैट focus, that courage, that yes, I will make this move, I will make things work between me and my person, I want things to work out. रिजल्ट क्या होगा वो आप छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, अपनी फैमिलीज पे छोड़ दीजिए, दैट्स ओके, दैट्स योर नेक्स्ट बैटल. But the first battle to write today is that you need to confess, you need to tell your person the truth, and that's what your person will also tell you. आप लोग एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हो by not expressing your feelings towards each other. You are waiting for some kind of a miraculous थिंग टू हैपन, एंड अपने आप ही आपको लग रहा है कि आपके पर्सन भी आ जाएंगे और आप भी बोलोगे, बिना बोले ही क्या आप दोनों के लिए चीजें वर्कआउट कर जाएंगी. दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग. यू नीड टू ब्रेक दिस इल्यूजन, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू स्पीक. अपने जो ये आपने शैकल्स बनाए हुए हैं, आपने और अपने पर्सन ने एक स्पेस बनाई हुई है, अपनी फेक स्पेस, जिसमें आप एक दूसरे को एंटर नहीं करने दे रहे, बट दिल ही दिल में यू हैव ऑलरेडी थॉट that this is the one for me, and your person has thought about this in your mind, body and soul. You have already accepted this person as the one for you. Then why on the physical front or on this whole social front आपने ये क्यों barriers बनाए हैं? You need to break these shackles. You need to confess to your person your real feelings. You need to give your person a sign and see how things will work for you, people who've chosen pile number 3. Let the social norms, the social drama be a secondary scenario at the moment. First you make this thing work. बाकी के चैप्टर आगे देखेंगे, बाकी की चीजें आगे देखेंगे. Right now what the cards need you to do is you need you just express your feelings. You need to break this whole scenario. express करिए, सच बताइए अपने पर्सन को, क्योंकि क्लियरली मैं कार्ड्स में देख सकती हूँ कि
there is a lot of, you know, uh, energy, emotion, positivity and love for your person and from their side too, आपके लिए. So that's what I would like to suggest to people who've chosen pile number 3. All the best for the future. I hope you and your person can actually tell your true feelings towards each other and make things work out for you. Believe in yourself, believe in your love, and more than everything, believe in your person if you've chosen pile number 3. So with that, I'll take your leave, people who've chosen pile number 3. Thanks a lot for watching today's video. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care.